हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है और ये मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ पे दर्शन कर रखे हैं और मैंने जहाँ जहाँ पे अपने दादा दादी और सबको लेके अपने मम्मी पापा और जितने भी लोग हैं सबके साथ गया हुआ हूँ पास्ट में, मैं वो सब आप लोगों से शेयर करूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना के डाली जाएं। तो मेरे पास वीडियोस ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ पिक्चर्स हैं जिसको मैं वीडियो के फॉर्म में लेके और आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये 2014 जुलाई की पिक्स हैं जो कि आप अभी देखेंगे और ये सावन के महीने की है, क्योंकि जुलाई अगस्त सावन का महीना होता है जब मेरे दादा दादी गांव से आए थे और फिर वो दोनों ही हरिद्वार जाने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने आनन फानन में ट्रेन की टिकट्स बुक कराई और मैं सुबह सुबह योगा एक्सप्रेस से हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले हमने वहाँ पे स्नान किया, क्योंकि हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे योगा एक्सप्रेस से हरिद्वार के स्टेशन पे पहुंचकर। हमने वहाँ स्नान किया और माँ गंगा के दर्शन किए। गंगा में स्नान करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं श्री माता गंगा की, वहाँ पे एक छोटा सा वहाँ मंदिर है और वहाँ ये भव्य प्रतिमा लगी हुई है। माता गंगा का जो वाहन है वो मगर है, तो मगर के ऊपर ही माता कितने सुंदर से विराजित हैं। और साथ में गणेश जी हैं, क्योंकि गणेश जी शुभता का प्रतीक हैं, वो हर जगह रहने ही चाहिए। दर्शन करने के पश्चात हम चले गए उड़न खटोले की तरफ, क्योंकि दादा दादी पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, तो इसलिए हमने उड़न खटोले से उड़न खटोले की टिकट्स ली। टिकट्स लेने के बाद करीब आधे घंटे में हमारा नंबर आया कि जब हम हरिद्वार के ऊपर चढ़ाई चढ़ के और मनसा देवी माता के दर्शन कर पाते। तो हमने ये उड़न खटोले की टिकट्स लेके और फिर उड़न खटोले में अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दी। और मैं पहले भी बहुत बार हरिद्वार गया हुआ था और काफ़ी टाइम लग जाता है ऊपर चढ़ने में, लेकिन उड़न खटोले के थ्रू सिर्फ 5 मिनट में ही हम ऊपर चले गए थे। 5 से 6 मिनट लगे होंगे। लेकिन दोस्तों वो पूरा सफ़र बहुत ही रोमांचकारी था, और क्योंकि सावन का महीना था तो हर जगह ग्रीनरी थी और उस ग्रीनरी ने बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया था। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्स नहीं है, लेकिन उस ग्रीनरी और साथ में जो गंगा जी के दर्शन हो रहे थे पहाड़ों से उड़न खटोले के ऊपर से, वो बहुत ही विस्मय में डालने वाला वो दृश्य था और बहुत ही सुंदर दृश्य था। मैं दोबारा उस दृश्य को जीना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सुंदर रास्ते जो नीचे थे, जो रास्ते वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार ज़रूर हरिद्वार जाएं और इस मौसम में जाके और वहाँ पे बरसात के मौसम में वहाँ की ग्रीनरी का और वहाँ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका आप लुत्फ़ उठाएं। मनसा देवी के दर्शन करना बहुत ही सरल है, किंतु वहाँ पे थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है काफ़ी देर तक, और वहाँ पिक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे धक्का मुक्की होती रहती है। माँ ने चाहा तो दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दादी ने वहाँ पे अपनी मनौती के लिए जो है वो एक धागा भी बांधा है। जब मनौती पूरी होगी तो दादा दादी दोबारा आएंगे और दादा दादी मनौती के धागे को खोलेंगे। तो ये मेरा छोटा सा सफ़र था जो 2014 के जुलाई महीने का था। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, और इसी तरह की बहुत सारी मेरे पास पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं और यात्रा का जो छोटा सा वृतांत है वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और क्योंकि मैंने ये नई शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूँ। आपका बहुत धन्यवाद।